Guys, welcome back to Lastmomenttuitions. I am Dhruvi and today we'll be learning about node analysis. अब node analysis is based on KCL यानी कि किरशॉफ सर्किट लॉ. KCL के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. वो स्टेट ये करता है कि जो भी अलजेब्रिक सम होगा करंट का मीटिंग एट अ पॉइंट और अ नोड इज 0. ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज कि नोड क्या होता है. जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करते हैं वो पॉइंट को हम नोड बोलते हैं. तो जब भी हम नोड एनालिसिस करेंगे तब हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हम एक रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे. वो रेफरेंस नोड को हम डाटम नोड भी कहते हैं. ठीक है, सो वन ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क इज टेकन एज अ रेफरेंस नोड. ठीक है, उस हिसाब से हम करंट का डायरेक्शन असाइन करते हैं. ऑल्सो वन थिंग टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है तो टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हम लिख पाएंगे दैट वुड बी n-1 साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन टू नोड एनालिसिस. अब हम डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर 2 एम्पियर्स करंट दिया हुआ है, 5 ओम रेजिस्टर, 10, 20 एंड 10 ओम. ये हमारा वोल्टेज है. नाउ यहाँ पर हमें सबसे पहले इक्वेशन वो लिखना है जो हमें दिया हुआ है, यानी कि जो पैरामीटर तुम्हें दिख रहा है उसका इक्वेशन लिखना है. तो हमें I1 दिख रहा है, तो I इज इक्वल्स टू, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I बाय R, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R. बट हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. सो I1 विल बी V1 minus 50 V1 minus 50 upon the resistors, right? Now resistors in series है 20 plus 10. So I1 is equals to V1 minus 50 upon 30. This is my first equation. समझा सबको इतना? Now अब हम क्या करेंगे, जब भी हम एक नोड असाइन कर रहे हैं एज रेफरेंस नोड, यहाँ पर हम V1 एज रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है, राइट? तो जब भी हम करंट डायरेक्शन लेंगे तो वी ऑलवेज अज्यूम अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम नोड. ठीक है, करंट डायरेक्शन. सो वी ऑलवेज अज्यूम कि करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नोड. तो अगर यहाँ पर हमें KCL लगाना है तो वो कैसे होगा, इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट, राइट? तो जो इनपुट करंट V1 के पास जा रहा है वो है 2 एम्पियर्स. सी हियर 2 एम्पियर्स. सो इनपुट इज जस्ट 2 एम्पियर्स इज इक्वल्स टू आउटपुट, यानी कि अवे फ्रॉम द नोड कौन से. सो पहले यहाँ पर आएगा दैट इज V1 बाई 5 प्लस अभी यहाँ पर ये वाले ब्रांच में, सो दैट इज V1 प्लस 30I1 अपॉन 10, राइट? V बाय R हमें लेना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस 30I1 अपॉन द रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस यहाँ पर भी है, सो दैट इज V1 माइनस 50 अपॉन 30. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट. नाउ यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल गेट सिंप्लीफाइड टू 2 इज इक्वल्स टू V1 बाई 5 प्लस 2V1 माइनस 50 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस 50 अपॉन 30. ओके, सो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन you will get the value of V1 is equals to 20 volts. Okay, so once you have got the V1 value, अगर तुम्हें बोला है कि voltage across 5 ohm resistor ढूंढना है, so we know that the voltage across 5 ohm resistor is equals to 20 volts. So voltage across 5 ohm resistor is equals to 20 volt. So I hope you have understood this numerical. It is very easy. Now let us move on to another concept, that is supernode analysis. Now supernode analysis is one step ahead to what we learned in node analysis. तो यहाँ पर क्या होगा, nodes that are connected to each other, यानी कि एक से ज़्यादा nodes. So we can see we have V1 as a node, V2 as a node, V3 as a node, V4 as nodes, right? So nodes that are connected to each other by voltage sources but not to the reference node by a path of voltage source forms a supernode. यानी कि अगर हमारे दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ गया तो हम उसे सुपर नोड कंसिडर करेंगे. नाउ इन डायग्राम एज यू कैन सी कि हमारे पास V2 और V3 दो नोड्स है जिनके बीच में वोल्टेज सोर्स आ गया है, तो वी विल कंसिडर दिस एज आर सुपर नोड. ठीक है, सो इसका सोल्यूशन भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने नोड के लिए किया था. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, राइट? अभी यहाँ पर हमें Ix दिया हुआ है, सो फर्स्ट लेट अस राइट इक्वेशन फॉर Ix.
ठीक है. सो Ix इज इक्वल्स टू अगेन V बाय R, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, सो दैट विल बी V2 माइनस V1. सो V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टर इज 5 ohm. सो दिस इज Ix का इक्वेशन, राइट. व्हाट एल्स कैन यू इन्फर फ्रॉम द डायग्राम? V1, V2, V3, V4 में से ये कि V4 का वैल्यू इज 40 वोल्ट्स, डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है. सो V4 इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट्स. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी गेट. नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नोड 1 है उसमें हम KCL लगाएंगे. सो अप्लाइंग KCL टू नोड 1, ठीक है. तो सेम वही हम कंसिडर करेंगे, जहाँ पर हमें डायरेक्शन दिया है वो हम एज इट इज़ रखेंगे, बट जहाँ पर हमें कंसिडर करना है विल कंसिडर अवे फ्रॉम द नोड, राइट. सो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द नोड, राइट. सो एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, ठीक है. सो वैसे ही 6 प्लस अभी यहाँ पर होगा V1 बाई 10 प्लस V1 माइनस V4 बाई 6. कैसे? V1 माइनस V4, ये वाले ब्रांच में देखो V1 माइनस V4 बाई 6 प्लस ये वाला ब्रांच में दैट इज V1 माइनस V2 अपॉन 5 ohm रेजिस्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ दिस इज ऑल अवे फ्रॉम द नोड इज इक्वल्स टू 0, राइट. अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद द वैल्यू दैट यू गेट इज 7 by 15 V1 माइनस 1 by 5 V2 is equals to 2 by 3. So this is the first equation that you get. I hope इतना सबको समझ में आया. Now अब मैंने क्या बोला कि 2 and 3 will form a super node. तो जब भी हमारे पास super node form होगा, so remember whenever we have a super node, पहले उसका वोल्टेज इक्वेशन हमें लिखना है एंड देन हमें KCL लगाना है टू द सुपर नोड, राइट. तो हम पहले वोल्टेज इक्वेशन लिख लेंगे उसका, ये हमारा सुपर नोड है, राइट. सो वोल्टेज इक्वेशन फॉर द सुपर नोड इज कि V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 5Ix. सी V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 5Ix, राइट. Ix का वैल्यू हमें पता है, सो 5 इंटू Ix इज V2 माइनस V1 अपॉन 5. सो ये बन जाएगा V2 माइनस V1. तो इसका इक्वेशन बनेगा V1 माइनस 2V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके. नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज KCL इक्वेशन लिखेंगे फॉर द सुपर नोड. अभी ये हमारा सुपर नोड हमने कंसिडर किया है, तो सेम अवे फ्रॉम द नोड हम कंसिडर करेंगे. तो सिमिलरली यहाँ से अवे, यहाँ से अवे, यहाँ से अवे एंड यहाँ से अवे. सो 4 टर्मिनोलॉजीज आएंगी हमारी, सारे अवे है इसलिए राइट हैंड साइड हमारा 0 ही रहेगा, करेक्ट. सो लेट अस राइट द इक्वेशन. अगर हमने यहाँ से शुरू किया तो V2 माइनस V1 बाई 5. सो V2 माइनस V1 बाई 5 प्लस V2 बाई 20 प्लस V3 बाई 15, क्योंकि यहाँ पे कोई और वोल्टेज नहीं है, ग्राउंडेड है, 0 है, ठीक है, प्लस ये वाला डायरेक्शन दैट इज V3 माइनस V4 बाई 2. सो दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन. फाइन. So on solving that equation, we get minus 1 by 5 V1 plus 1 by 4 V2 plus 17 by 30 V3 is equals to 20. So this is our third equation. तो अब हम क्या करेंगे? We'll solve equation 1, 2 and 3 on calc itself. तो हम सारे values substitute करेंगे and सारे values substitute करने के बाद final value हमें जो मिलेगा, V1 will be 10 volt, V2 will be 20 volts, V3 will be 30 volts and V4 हमने पहले ही इक्वेशन से लिख लिया था, that was 40 volts. Okay, so this was already we had written during the first step. Fine. So I hope you have understood this equation, and for any queries you can write to us in the comment section below, and please share this video with your friends. Do like, share and subscribe. See you in next lecture. Till then, bye bye.